इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार आप पढ़ लीजिए। इसमें सिंपली कह रहा है हमें चेक करना है x+1 एक फैक्टर है पॉलिनोमियल का कि नहीं है। तो ये चारों पार्ट्स जो हैं ये पूरा क्वेश्चन एक फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड है। हमने फैक्टर थ्योरम इससे पहले एग्जांपल्स में पढ़ी है। फैक्टर थ्योरम क्या है, पहले फैक्टर थ्योरम देखेंगे। तो ये फैक्टर थ्योरम है जो इससे पहले एग्जांपल्स में भी हमने पढ़ी है। क्या है कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ़ पी ए इज इक्वल टू 0। इससे पहली वीडियो में इसको 3-4 एग्जांपल्स के साथ समझाया था पूरे फैक्टर थ्योरम को। तो इसमें सिंपल सा इसका दोबारा बता देता हूँ। इसका एक मीनिंग ये है, x माइनस ए एक फैक्टर होगा पॉलिनोमियल पी एक्स का अगर x इज इक्वल टू ए पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही कह रहा है कि हमें चेक करना है कि x+1 एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो वो कब पॉसिबल है एज पर फैक्टर थ्योरम कि जब x इज इक्वल टू माइनस ए रखने पर, यानी -1 रखने पर, जब x इज इक्वल टू -1 रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे द ज़ीरो ऑफ x+1 इज -1। कैसे? x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। अब हम यहाँ इसको एज्यूम कर लेंगे, लेट पी एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x+1। इस पॉलिनोमियल को, जो गिवन पॉलिनोमियल है, हमने उसको पी एक्स एज्यूम कर लिया। अब हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू -1 पर ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वैल्यू प्लेस करेंगे, x की वैल्यू -1, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस, तो ये +1 आपका, -1 प्लस 1, तो ये हो गया आपका +2 -2, ये हो गया 0। तो देखिए सिंपल, x इज इक्वल टू -1 पर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। इसलिए एज पर फैक्टर थ्योरम हम कहेंगे कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। यही हमें प्रूव करना था, तो इसको लिख देंगे। x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बाकी अभी 3 पार्ट्स जो हैं रिमेनिंग, उसमें भी हम सेम करेंगे। x की वैल्यू -1, क्योंकि सब में यही चेक करना है कि x+1 एक फैक्टर है या नहीं है। x की वैल्यू -1, x इक्वल टू -1 प्लेस कर देखेंगे। अगर वैल्यू 0 हो जाएगी पॉलिनोमियल की, तो हम कहेंगे कि ये एक फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का। और अगर वैल्यू 0 नहीं हो रही है पॉलिनोमियल की, तो हम कहेंगे कि ये एक फैक्टर नहीं है पॉलिनोमियल का। ऐसे ही अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले लेट पी एक्स इज इक्वल टू x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ओके, अब पुटिंग क्या चेक करना है हमें? x+1 एक फैक्टर है या नहीं है। x+1 फैक्टर है, तब क्या चेक करेंगे उसके लिए? x इज इक्वल टू -1। पुटिंग x इज इक्वल टू -1, तो p -1 प्लेस कर लीजिए। -1⁴ प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। क्या हो जाएगा? ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये आपका +-1 हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा। +1 2 3 3 -2 इज इक्वल टू 1। तो p एट x इक्वल टू -1 कितना हो गया? 1। दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्योंकि p एट x इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1 है, जो कि 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे?
अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x+1 एक फैक्टर नहीं है इस पॉलिनोमियल का। तो यही स्टेटमेंट लिख देंगे, नो x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। तो लेट px इज इक्वल टू x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। वैसे ही पुटिंग x इज इक्वल टू -1, p-1 इज इक्वल टू -1⁴ प्लस 3 -1³ प्लस 3 -1² प्लस -1 + 1। ये +1 हो जाएगा, प्लस 3 ये -1 रहेगा, प्लस 3 ये +1 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 + 1, 1 प्लस माइनस ये 3 + 3 -1 + 1, 1 बचेगा। यहाँ बचा 1 आपका, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो फिर वही हम कहेंगे कि p(8x = -1) इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो लिख देंगे सेम स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। तो लेट px इज इक्वल टू x³ - x² - 2 + √2 x + √2। अब यहाँ पर पुटिंग x इज इक्वल टू -1, p-1 इज इक्वल टू वैल्यू प्लेस कर देंगे, -1³ माइनस -1² -2 प्लस √2 और ये -1 प्लस √2। ये -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे इस -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट आपकी 2 + √2 ऐसे ही रह जाएगी, प्लस √2। -2 हो गया, -1 को ऐड कर लेंगे, -2 हो गया, +2 प्लस √2 प्लस √2, -2 + 2 ये 0 हो जाएगा, √2 प्लस √2 कितने √2 हो गए? 2√2, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 नहीं है। तो इट मीन्स x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो लिख देंगे नो x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल।